नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक। मैं हूं आपके साथ नबीला काजी। आइए नजर डालते हैं इस सनसनीखेज खुलासे पर। 13 दिसंबर की सुबह चंद्रमौर्य टॉकीज अंडर ब्रिज के पास कार सर्विसिंग सेंटर के सामने स्थित नाले में बोरी व काली प्लास्टिक में बंधा महिला का शव मिलने पर आसपास सनसनी फैल गई थी। घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी सहित एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी। तुलाराम बंजारे से पूछताछ करने पर उसने बताया कि 4 से 5 माह पूर्व ये आरती उर्फ भारती को अपने घर लाया था। पति पत्नी जैसा रहते थे, शराब की आदी थी। नशे में आरती उर्फ भारती बेकाबू हो जाया करती थी, किसी से भी वाद विवाद करती थी, कहीं भी पड़ी रहती। आसपास के लोग इसे उलाहना देते थे। मना करने पर आरती इसी से झगड़ा करती थी और अक्सर इसके जेब से पैसा निकालकर शराब पीने चले जाती थी। 5 तारीख को ये आरती के साथ अपने घर में शराब पिया और बचा हुआ खाना खाया। इसी दौरान इसका विवाद आरती से हो गया। दोनों नशे में थे। आरती गाली गलौज हाथापाई पर उतारू हो गई थी। तब ये गुस्से में आरती को थप्पड़ मारकर उसका सिर मार डालूंगा कहकर दीवार में टकराया, जिससे आरती जमीन में गिर गई। कुछ देर बाद आरती के शरीर को छू कर देखता है, बदन ठंडा हो गया था। तब ये आरती की नाइटी को उतार कर और आरती का शव घुटनों से मोड़कर प्लास्टिक की रस्सी से बांध देता है, जिससे आरती का शव छोटा हो जाता है। फिर जूट एवं प्लास्टिक की बोरी में शव को सिर व पैर की तरफ से डाल देता है। बोरी के ऊपर कारा प्लास्टिक लपेट कर बांध देता है। इस घटना को अपने भाई गोवर्धन प्रसाद बंजारे, पिता राम प्रसाद बंजारे ऑटो चालक शक्ति भोयर को बताया और उन्हें लाश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार किया। फिर रात करीब 3 बजे ये तीनों शक्ति की ऑटो में शव को रखते हैं और चंद्रमौर्य अंडरब्रिज के पास नाली में फेंक कर वापस कोसानगर चले जाते हैं। इसके अगले दिन तुलाराम ने अपनी मां को अपने घर बुला लिया। घटना के बाद तुलाराम बंजारे ने अपने मोहल्ले में प्रचारित किया कि आरती अपने पिता का इलाज कराने नागपुर चली गई है। जी, ये हमारे दुर्ग पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग जॉब था और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को चैलेंजिंग स्वीकार है। 13 तारीख को सुबह मौर्य टाकीज के पास एक नाले में महिला की बोरी में बंद लाश मिली थी, जिसको हमने प्रथम दृष्टया ही उसको हत्या मान परिस्थितिजन साक्ष्य को देखते हुए हत्या मान लिया था। फिर उसको हमने पहचान कराने का प्रयास किया और बॉडी को चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में भेज दिए थे। पीएम होने के बाद ये समझ में आया था कि उसके साथ में सिर के पीछे प्लॉट हुआ था। फिर इसको हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हमने इसको फैलाया। तो हम 2 दिन बाद हमको जानकारी मिली कि जो महिला है वो उसके परिवार वाले हमारे पास आए। फिर हम उससे जो हाथ में जो लिखा था गोदना, महादेव का, लखन का, सुरेश का, आरती, उसके आधार पे उसकी जो भाभी है वो उसको पहचानी, क्योंकि उसके हाथ में 1 हफ्ते पहले ही उसको देखी थी। जब उसके बाद जो अभी जो मुख्य आरोपी है तुलाराम, उसके पास जब गए तो वो थोड़ा सा आनाकानी करने लगा, अनजान बनने लगा कि वो नागपुर गई है, अपने पिताजी के पास गई, थोड़ा सा गुमराह करने का प्रयास किया था। लेकिन जब महिला लोग ने दबाव डाला तो वो थाने रिपोर्ट करने आए, और जब थाने रिपोर्ट करने आए तो फिर हमको पहचान करने में सहूलत हुई। देखिए, हत्या उसका चूँकि महिला जो मृतिका है वो भी शराब और गुटखा खाने की आदी थी, आरोपी भी शराब पीता था। इनका उसके बाद में शराब पी के कहीं भी वो सो जाती थी, किसी घर में भी सो जाती थी। जो ये कमा के लाता था उसको उस पैसे को चोरी करके ले जाके अपने भाई लोगों का शराब पीता था। इस चीज़ से वो तंग आ चुका था। महिला की अभी तक हमको जो जानकारी मिली, ये तुलाराम है, उसका तीसरा पति था। देखिए, हमारे पास जो भी रूट है, कोसा नाला से लेके सेक्टर 2, मौर्य टाकीज, आपका प्रियदर्शनी परिसर, इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी संभावना बनती है, उस क्षेत्र के जितने भी हमारे आईटी के कैमरे और पर्सनल जो व्यापारियों के जो कैमरे, सबको हमने चेक किया। चलिए, संदेह और साथ साथ में उसके जो मोहल्ले में उसका जो रेपुटेशन है वो खराब हो रहा है। आपको बता दें, घटना के बाद तुलाराम बंजारे ने अपने मोहल्ले में प्रचारित किया कि आरती अपने पिता का इलाज कराने नागपुर चली गई है। इसीलिए उसने अपनी मां को कृष्णानगर से अपने घर कोसानगर बुला लिया है। तुलाराम बंजारे पूर्व में भी हत्या और मारपीट के प्रकरण में जेल जा चुका है। पूछताछ के बाद घटनास्थल पर तुलाराम के घर से घटना के साक्ष्य, टूटी हुई चूड़ियां, रस्सी का टुकड़ा जब्त किया गया है एवं आरोपी तुलाराम बंजारे, गोवर्धन बंजारे, शक्ति भोयर को आज दिनांक 18 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर में इतना ही।
खबरें आगे और भी है, आप बने रहे खबर आलोक के साथ। नमस्कार।